Designs garden in residential complex. The garden is in the shape of rectangle inscribed in a large circle of radius 20 meter as shown in figure. तो फिगर ड्रॉ कर लो, काफी चीजें वहीं से समझ में आ जाएंगी। तो एक फिगर है और उसके अंदर इंस्क्राइब है एक रेक्टेंगल। सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है एक रेक्टेंगल। ओके, आगे लिखा है इफ द लेंथ ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी 2x एंड 2y। इसका लेंथ और ब्रेड्थ को 2x और 2y किया है और कुछ मार्किंग भी किया है, जैसे यहां पर सेंटर को मार्क किया है O, इसे मार्क कर दिया है A, B, C, D, और इसकी लेंथ को इसने कंसीडर किया है 2x, इसके ब्रेड्थ को इसने कंसीडर किया है 2y। यहां तक क्लियर हो गया सबको? और इसका रेडियस कितना मार्क है? 20 मीटर। तो रेडियस मतलब अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करूं तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 20 मीटर। यहां तक क्लियर सबको? क्वेश्चन में आगे लिखा है बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ग्रीन ग्रास ऑफ गार्डन, ऑल्सो फाइंड डी ए बाई डी एक्स। तो फर्स्ट पार्ट पे आपको निकालना है ए और फिर उसके बाद निकालना है डी ए बाय डी एक्स। ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब ए जो ग्रीन ग्रास का एरिया है वो कौन सा एरिया है? क्या रेक्टेंगुलर एरिया है? तो फिर से उसके लिए मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। एन आर्किटेक्ट डिजाइन ए गार्डन इन रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, द गार्डन इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए लार्ज सर्कल। तो यस, ये जो ए है ये इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया है और ये जो अभी क्वेश्चन है ये है 2 मार्क्स का क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अब बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी? ए इज इक्वल टू क्या होगा? केशिता बताओ जल्दी। हाँ, क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला? हाँ, लेंथ कितनी है यहाँ पर 2x और ब्रेड्थ कितनी है 2y। तो 2x इंटू 2y मतलब क्या हो जाएगा? ये 4xy। यहां पर मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था x और y ये कौन से वेरिएबल होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। a क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम x और y दो वेरिएबल को लेके डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, हमें सिंगल वेरिएबल में उसे बदलना पड़ेगा। तो हमें x और y के बीच में चाहिए रिलेशन। वो रिलेशन मिलेगा यहां से। देखो, इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये जो टोटल लेंथ है ये कितनी बन जाएगी? 40 मीटर। और ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा, 2x 2y और ये 40 मीटर। समझ में आई ये चीज? तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1600। 4 कॉमन निकलेगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। So you'll get x square plus y square is equal to 400। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? पहले y स्क्वायर निकालते हैं। y स्क्वायर क्या आ जाएगा? 400 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ओवर 400 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर हो गया सबको? ये मिल गई y की वैल्यू। ओके, अब इस y की वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे यहां y की जगह पे, तो आपको एरिया का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। वो हो जाएगा 4x रूट ओवर 400 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक का स्टेप सबको क्लियर हो गया? ये स्टेप तक करने का आपको मिलेगा 1 मार्क और 1 मार्क मिलेगा इसका डेरिवेटिव निकालने का। तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो dA बाई dx इज इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड का डेरिवेटिव। हाँ, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 रूट ओवर इंटू माइनस 2x प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब रूट ओवर 400 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1। क्या यहां तक सबको क्लियर है? एक बार कंफर्म करो।
फिर क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये बाहर में 4 है अंडर ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 400 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 400 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है सबको? अब उसके बाद एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट ओवर 400 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर पे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 400 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, रूट हट जाएगा ना दोनों का मल्टीप्लीकेशन के कारण। फर्दर 4 अंडर ब्रैकेट ये हो जाएगा 400 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ये डीए बाय डीएक्स का वैल्यू आएगा। यहां तक का प्रोसेस कंप्लीट करोगे तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया 1 मार्क, ये हो गया 1 मार्क, मतलब 2 मार्क्स यहां तक खत्म हो गया। यहां तक सबको क्लियर है? आगे बढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन में आगे लिखा है, सेकंड पार्ट है, फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ द गार्डन। तो अगर आपको किसी भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, तो यहां जैसे एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो आप उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करोगे, इक्वल्स टू 0। तो यहां पर हम डीए बाय डीएक्स को इक्वल्स टू 0 करेंगे, डीए बाय डीएक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0, मतलब 4 अंडर ब्रैकेट 400 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 400 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब ये 4 इधर जाके 0 हो जाएगा, ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, मतलब फाइनली आपको बचेगा 400 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके जल्दी x की वैल्यू बताओ क्या आएगी। हाँ हाँ, प्लस ही लेंगे, है ना, और वो भी उसको और सिंप्लीफाई करके बताओ। x इज इक्वल टू रूट 200 आया, 200 को क्या लिख सकते हो, 10 रूट 2। तो x की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी, 10 रूट 2। क्या ये क्लियर है सबको? ओके अब x की वैल्यू मिली 10 रूट 2, अब इस पे हमें मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा वो चीज हम चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो सेकेंड डेरिवेटिव भी वेरीफाई करते निकाल के। अब देखो इसमें ना पूरा कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव का सिर्फ साइन इंपॉर्टेंट रहता है, तो ना, और हमें पता है कि मैक्सिमा प्रूफ करना है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव क्या आने वाला है, नेगेटिव आने, तो टाइम वेस्ट मत करना उसमें। मैं सीधे सीधे लिख देता हूं डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0। समझ गए ना ये चीज? क्योंकि अगर एक्चुअल में करने जाओगे तो ये आपका 15 मिनट ले लेगा, जो वर्थ नहीं है। ठीक है, अब x की जो वैल्यू आपको मिली है 10 रूट 2, इससे आप निकाल लोगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की इस वैल्यू को उठा के यहां पर रखो, यू विल गेट y। तो y इज इक्वल्स टू रूट ओवर 400 माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे पास कितना आया था 200, तो y की वैल्यू रूट 200 आ जाएगी, मतलब y की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी, 10 रूट 2। y भी उतना ही मिलेगा जितना क्या आया है, x आया, चेक कर लेना। बट क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमम एरिया, तो जो हमने एरिया का फॉर्मूला ये बनाया था ना, a इज इक्वल टू क्या लिखा था, 4xy, इसमें x और y पुट कर दो, तो 4x की जगह पे हो जाएगा 10 रूट 2, y की जगह पे हो जाएगा 10 रूट 2, मतलब कितना हो जाएगा, रूट 2 2 हो जाएगा, 2 4 8, 800। तो 800 मीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर, ये उसका एरिया हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब हालांकि इस क्वेश्चन में y नहीं निकालते तो भी चलता। क्यों चलता? क्योंकि हमने जो x निकाला ना, उस x को सीधे यहां रख दो तो भी तुमको मिल जाता। लेकिन मैंने y क्यों निकाला, उसके पीछे एक रीजन है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के अलग अलग तरीकों से पूछ सकता है। सेम क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, शो दैट
the rectangle inscribed in a circle with maximum area is a square, तो उसका भी सॉल्यूशन सेम ऐसा ही बनेगा। आपको स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या बताना पड़ेगा, एक्स और वाई दोनों क्या है, इक्वल है। हो सकता है आपको ये डायमेंशन भी ना दे, ये रेडियस जो दिया है ना वो भी ना दे, सीधे आप उसको आर लेके बनाओगे, कांस्टेंट लेके बना लोगे। मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन हमने किया है पहले इसकी पिछली क्लास में, है ना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, ये भी केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। ये सारे स्कूल के क्वेश्चन पेपर हैं क्या? अच्छा। ऑन द रिक्वेस्ट, सुनना सर ध्यान से, क्वेश्चन नोट मत करना। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ विलेजर्स a construction agency designs a tank with the help of an architect. Tank consists of rectangular base with rectangular sides, open at the top so that the depth is 2 meter and the volume is 8 meter cube. ठीक है, तो इसके बाद उसने एक डायग्राम दिया हुआ है, वो डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये कुछ ऐसा डायग्राम उसने दिया है। तो डायग्राम यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने, क्योंकि उसने ना पूरा टैंक को, रेक्टेंगुलर टैंक के डायमेंशन को भी उसमें मेंशन कर दिया है। तो आप ये डायग्राम बना लो। इस तरीके से रेक्टेंगुलर टैंक है, ओपन फ्रॉम द टॉप है, ऊपर से खुला हुआ है। इसका हाइट, उसने इसकी हाइट या डेप्थ जो बोल लो वो आपको गिवन है, h की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2 मीटर। ठीक है, और क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने इस रेक्टेंगुलर टैंक के लेंथ को x मान लिया है और उसके ब्रेड्थ को y मान लिया है। आगे हो सकता है कहीं मेंशन होगा, लेकिन x और y है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था तो उसमें गिवन थी, वो क्या है, वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम कितना गिवन है, 8 मीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम गिवन था। यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहां से। फर्स्ट पार्ट 1 मार्क का है, मैं रीड कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है, इफ x एंड y रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर बेस रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। हाँ, तो इसने बोला x और y लेंथ और ब्रेड्थ है, वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन, मतलब x और y के बीच में रिलेशन चाहिए जो हमें वॉल्यूम से मिल जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। और वॉल्यूम की जगह पे हम 8 डालेंगे, L की जगह पे x डालेंगे, B की जगह पे y डालेंगे और h की जगह पे 2 डालेंगे। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां से हमें x इंटू वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। तो ये हो गया दोनों के बीच में रिलेशन। क्या ये क्लियर हो गया? फर्स्ट पार्ट 1 मार्क यहां खत्म। सेकेंड पार्ट है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द मेकिंग कॉस्ट सी। तो सेकेंड पार्ट थोड़ा सा टफ है, सुनना। अब आपको एक्सप्रेशन बनानी है मेकिंग कॉस्ट सी के लिए, सी कॉस्ट है उसका, ठीक है। इन वेरिएबल एक्स, तो सी की वैल्यू एक्स के फॉर्म में बतानी है। इफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर फॉर बेस एंड ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स। अब ये वाली चीज को मैं डायग्राम में समझाता हूं। यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बताना है, लेकिन इसका जो बेस को कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट है, ये वाला जो पार्ट है उसको कंस्ट्रक्ट करने का जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट कितना गिवन है, ₹70 ये गिवन है, ₹70 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। और जो साइड्स हैं, जो उसके साइड वॉल्स हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करने का कॉस्ट कुछ और है। साइड वॉल्स मतलब ये वाला एक वॉल हो गया, एक वॉल ये पीछे वाला हो गया, समझ लो ये वाला एक वॉल हो गया, समझ लो ना। ऐसे इसके कितने वॉल्स होंगे, टोटल 4 वॉल्स होंगे। टॉप से ये खुला है, उनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको गिवन है ₹45 पर मीटर स्क्वायर। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हो गई सबको? ओके, तो आपको सी की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। हाँ, तो सबसे पहले हम इसके बेस के कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो उसका जो बेस कंस्ट्रक्ट होगा, तो बेस का एरिया कितना होगा, x इंटू वाई। तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट, तो कितना हो जाएगा 70। c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां पर, 70xy। क्या ये क्लियर हो गया सबको? प्लस प्लस, अब वॉल्स के कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। ये 7 लिख दिया मैंने, 70 होना चाहिए।
अब वॉल्स के कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। तो ये जो ग्रीन वाली वॉल है, अगर उसको ऑब्जर्व करें तो इसका एरिया कितना होगा, तो ये वाला लेंथ कितना हो गया इसका x, इसकी हाइट कितनी हो गई 2, तो उसका उसका एरिया क्या हो जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय 2। क्यों मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, क्योंकि एक सामने है और एक पीछे है। मल्टीप्लाइड बाय 45 क्योंकि उसका रेट है 45। समझ में आ गया वॉल्स का। अब ये आजू बाजू वाली वॉल्स भी है, तो ये वाली जो ग्रीन वॉल है इसका एरिया कितना होगा, तो ये हो गया यहां पर y और ये यहां पर हो गया h की वैल्यू कितनी है 2, तो प्लस यहां पर क्या हो जाएगा 2y मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 45। क्या ये चीज सबको समझ में आ गई? तो ये होगा उस टैंक को बनाने का टोटल कॉस्ट। बट इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो C इज इक्वल टू 70xy प्लस ये कितना हो जाएगा 45 का डबल हो गया 90, 90 का डबल हो गया 180, तो 180x प्लस 180y। क्या ये क्लियर हो गया सबको? बट इन टर्म्स ऑफ x ओनली चाहिए, तो हम यहां पर से इक्वेशन 1 से हम y की वैल्यू निकालेंगे जो कितनी आ जाएगी 4/x। अब इस y की वैल्यू को यहां डाल देंगे, तो c इज इक्वल्स टू 70 इंटू x और y की जगह पे क्या आ जाएगा 4/x प्लस 180 इंटू x प्लस 180 इंटू y/x। एक बार y नहीं 4/x, एक बार चेक करो ये सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, तो क्या बनेगा, ये x और ये x कट जाएगा। c इज इक्वल टू 7 4 जा 280 प्लस 180x प्लस 18 4 जा 720, करेक्ट 720 अपॉन x। तो ये बन गया हमारा कॉस्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x ओनली। क्या ये समझ में आया? यहां तक का सॉल्यूशन आपको देगा एक और नंबर। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में जिसमें दो ऑप्शंस हैं। रीड करूं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में लिखा है इफ द ओनर ऑफ कंस्ट्रक्शन एजेंसी इज इंटरेस्टेड इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट C of whole tank, for this to be happened what is the value of x। तो अगर मान लो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, जो भी पर्सन है, उसकी कॉस्टिंग मिनिमाइज करना चाह रहा है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? यस तो हम यहां पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। पहले क्या निकालेंगे dc/dx और उसको इक्वल्स टू क्या करेंगे 0, जिससे हमें क्रिटिकल पॉइंट टर्निंग पॉइंट मिलेंगे। एक्सट्रीम पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट सबका एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो dc/dx की वैल्यू पहले क्या आएगी वो देखते हैं। तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा प्लस 180 और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 720/x²। क्या ये क्लियर हो गया? अब जो dc/dx आया है उसे हम इक्वल्स टू क्या कर देंगे 0। सो 180 माइनस 720/x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। सो 180 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 720/x²। सो विल गेट x² इज इक्वल टू 720/180। तो ये 0 कट गया, 18 1 जा 18 4 जा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। चेक करो ये आएगा x का वैल्यू, x का वैल्यू 2 आ गया सबका। अब x इज इक्वल टू 2 पे हमें मिलना चाहिए मिनिमम। तो मिनिमम तब होता है जब सेकेंड डेरिवेटिव क्या होता है पॉजिटिव। तो भाई इसका सेकेंड डेरिवेटिव यहीं पर देख लो, सेकेंड डेरिवेटिव लोगे तो ये तो हो जाएगा 0। सेकेंड डेरिवेटिव लेने पे ये -2 जब सामने मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा उसको पॉजिटिव, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है पॉजिटिव। समझ गए ना ये चीज? तो x इज इक्वल टू 2 पे कॉस्टिंग इसकी क्या हो जाएगी मिनिमम हो जाएगी। अब x अगर 2 है तो y क्या है, तो y इज इक्वल टू भी आएगा 2, क्योंकि x की जगह 2 डालोगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2। दैट्स इट। ये बहुत मतलब फेमस क्वेश्चन है, ये कई जगह पे अलग अलग तरीकों से पूछा गया है। मतलब जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, यही क्वेश्चन किसी और तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है। ठीक है अच्छा इसके बाद एक और पार्ट है, फॉर मिनिमम कॉस्ट सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एंड व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट। तो अभी y की वैल्यू क्या होनी चाहिए पूछ रहा है, तो वो तो हमने निकाल लिया। मिनिमम कॉस्ट क्या होगा, तो मिनिमम कॉस्ट के लिए जो आपका कॉस्ट फंक्शन आया उसमें x की जगह पे क्या पुट कर देना 2, ये आपका मेकिंग कॉस्ट हो जाएगा जो मिनिमम होगा। ओके
ये 2 हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरे में भी ये 2 पार्ट है, इसमें दो दो क्वेश्चन है। ऊपर वाला बताना, नीचे वाला? ऊपर वाला। नीचे वाला तुम लोग बनाना, ठीक है? हटा दो इस क्वेश्चन को मैं। अब देखो, जो भी चीज मैं बता रहा हूं ना, वो तुम लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखेगी अगर तुम लोगों को क्वेश्चन नहीं पता है तो। मैं क्या बोल रहा हूं, सुन रहे हो ना? मैं सिर्फ क्वेश्चन सुनाया और समझाया हूं। अगर तुम लोगों के पास ये क्वेश्चन देखा हुआ नहीं है तो सॉल्यूशन नोट करने का कोई सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी चीज तुम लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, वो चीजें 10 दिन 15 दिन तक याद रहेंगी, लेकिन उसके बाद नहीं रहेगी जब तक तुम्हारा एग्जाम आएगा। समझ रहे हो ये चीज? तो तुम्हारे नोट्स तुम्हारे बहुत काम के रहेंगे अगर तुमने उसको ठीक से बनाया है तो। तो जिसको चाहिए वैभव से ले लेना क्वेश्चन, वो व्हाट्सअप कर देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट हैज वुडन पीस विच लुक्स लाइक अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो एक स्टूडेंट है जिसके पास एक वुडन पीस है। पहले मैं एक काम करता हूं, डायग्राम बना देता हूं, क्योंकि डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सुनोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सुनना ध्यान से। A student has a wooden piece which look like a sphere of radius r, कैपिटल R वाला R है। तो मतलब ये स्फीयर है और इसका रेडियस है कैपिटल R, जो फिगर में भी मार्क्ड है, और यहां पर नहीं है बट मैंने कर दिया, आप समझ गए होंगे। ये रेडियस अगर R है तो ये भी रेडियस है, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा, R। और जो भी सिंबल आपको गिवन होता है, जैसे R गिवन है आपको, तो आप R को कांस्टेंट मानोगे। कैपिटल R कांस्टेंट है, दिमाग में डाल लो। आगे लिखा है, ही वॉन्ट्स टू कट राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम द वुडन पीस ऑफ सम मैथ प्रोजेक्ट, फॉर सम मैथ प्रोजेक्ट एज शोन इन फिगर 1। तो एक्चुअली उसके पास स्फीयर था और उससे कट करके उसने एक कोन बनाया है। समझ रहे हो ना ये चीज? लेट एच बी द हाइट ऑफ द कोन। तो स्मॉल एच जो है वो कोन की हाइट है। तो स्मॉल एच मतलब यहां से यहां तक, ये कोन की हाइट हो गई। यहां तक सबको क्लियर हो गया? एक बार कंफर्म करो। फिर आगे लिखा है, स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ द कोन। कोन का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो ये वाला जो लेंथ है इसको इसने स्मॉल आर लिया है। क्या यहां तक भी क्लियर सबको? सिमिलर वे में इसको भी आप स्मॉल आर मान सकते हो, एज शोन इन फिगर। If x represents the perpendicular from the center of the sphere to the diameter of the base of the cone, find the relation between x, r and r. अब उसने एक और चीज के बारे में बताया, x क्या है, जो आपको फिगर में समझ में आ रहा है। अब आपको x r r के बीच में रिलेशन चाहिए। x r r मतलब ये x, ये स्मॉल r और ये कैपिटल R के बीच में रिलेशन, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, ये कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर हो गई? ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है, यहां 1 मार्क आपका मिल गया। सेकेंड पार्ट में पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन टर्म्स ऑफ
एक्स एंड आर। अब आपको सेकेंड पार्ट में बताना है वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स एंड कैपिटल आर। वॉल्यूम ऑफ कोन ना, वॉल्यूम ऑफ कोन बताना है स्मॉल एक्स और कैपिटल आर के टर्म्स में। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला कितने बच्चों को पता है? पता है? भूल गए? हाँ बता नीरज, क्या है? क्या है बता? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। V इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर और एच ये है फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन आपको ये फॉर्मूला चाहिए स्मॉल कैपिटल और स्मॉल एक्स के टर्म्स में। क्या ये क्लियर है? तो स्मॉल आर की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी इक्वेशन नंबर 1 से। तो स्मॉल आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से क्या आएगी? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ सबको? ठीक है। मतलब मुझे लग रहा है कि तुम लोग इस चीज में काफी बेटर हो। लगभग सिमिलर चीज उन लोग को पढ़ा रहा था तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। ये सब चीजें उन लोगों को समझने में बहुत मुश्किल जा रही थी। हाँ अच्छा, ये स्मॉल आर की जरूरत नहीं, स्मॉल आर नहीं, स्मॉल आर स्क्वायर की जरूरत है ना, तो रूट लगाने की जरूरत नहीं। यहां पर रूट नहीं लगेगा, सीधा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आर स्क्वायर आ जाएगा यहां पर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, 1/3 पाई, और यहां पर आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यहां तक क्लियर हो गया? h की वैल्यू क्या आएगी देख के बताओ। h की वैल्यू क्या आएगी? h ये पूरा है तो कैपिटल आर प्लस एक्स, तो यहां पर आ जाएगा कैपिटल आर प्लस एक्स। ठीक है, दो तीन लोग ठीक है, लेकिन कुछ कुछ लोग बहुत एकदम दिमाग, तेरा दोस्त जैसे एक है अभिनव, वो तो पास कैसे हो गया मैं ये सोच रहा था। क्या तक समझ में आया क्या सबको? वो वैसे ही हो। तो ये आ गया वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये आ गया सेकेंड पार्ट, और इसका अगेन आपको मिलेगा 1 मार्क। यहां तक क्लियर सबको? फिर उसके बाद थर्ड पार्ट में जो 2 मार्क्स का, इसमें लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर कोन हैज मैक्सिमम वॉल्यूम। आपको एक्स की वैल्यू बतानी है जब कोन का वॉल्यूम क्या हो? मैक्सिमम हो। ठीक है, एक्स, मैं इसको पहले लिखता हूं, एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वॉल्यूम इज इक्वल टू मैक्सिमम, और एक और चीज लिखा है एंड कैपिटल आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन में लिखा है थर्ड पार्ट में। समझ गए यहां तक? तो आपकी मर्जी, आप कैपिटल आर की वैल्यू अभी डाल दो या तो डिफरेंशिएट करने के बाद डालो। मैं सजेस्ट करता हूं डिफरेंशिएट के बाद डालते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डीवी बाई डी आर निकालते हैं, डीवी बाई डी एक्स निकालते हैं। तो पहले π/3 तो कांस्टेंट है, वो आ गया बाहर। अंदर पे इधर पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट फंक्शन आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डेरिवेटिव जो कि हो जाएगा 1, प्लस सेकेंड फंक्शन मतलब आर प्लस एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब क्या हो जाएगा? -2x, ब्रैकेट क्लोज। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? ओके, इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो इसके बाद का सिंप्लीफिकेशन ना ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। मतलब अगर नॉर्मल तरीके से जाओगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स कर दोगे, तो इसलिए ना स्मार्ट वर्क हमें करना है, हमें इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए ना मैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा -2x, और इधर पे क्या आ जाएगा? आर प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और ये खत्म। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां से कॉमन निकालो। अब मैं पहले ही क्यों फैक्टराइज कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना है, तो फैक्टराइज करके 0 करोगे तो ज्यादा अच्छा है ना, आपको आराम से वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया π/3, ये हो गया आर प्लस एक्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? आर माइनस एक्स, और ये बच गया -2x। सो फाइनली ये हो जाएगा π/3, ये हो गया आर प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आर -3x। क्या ये क्लियर है सबको? dv बाई डी एक्स,
अब इस डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करोगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 करोगे तो ध्यान से समझना, π/3 का तो कोई सेंस नहीं बनता। ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0 होगी, मतलब r प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दूसरा वाला वैल्यू 0 हो गया, मतलब r माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -r, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि x है यहां पर लेंथ, है ना, और वो नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि r हमारे पास 15 है, तो ये वाली वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो दूसरी वैल्यू x की क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी r/3, और r आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 15, तो 15/3 मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब x 5 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन आपको बोल रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए सेकेंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, तो आप उसको मत करो पूरा कैलकुलेशन, अगर शो करना भी है तो आप इसे डिफरेंशिएट करने की बजाय इसको ओपन करके डिफरेंशिएट करो या ऊपर वाले को, तो ज्यादा आसानी से आप उसको नेगेटिव शो कर पाओगे। ये क्लियर हो गया सबको। आगे लिखा है इसके बाद एक ऑप्शन में एक और पार्ट रहता है 2 मार्क्स वाले में, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R व्हेन द कोन इज मैक्सिमम। हाइट ऑफ द कोन, तो कोन की हाइट मतलब स्मॉल h की वैल्यू आपको बतानी है। तो स्मॉल h की वैल्यू कैसे बताएंगे, स्मॉल h, हाँ तो बता सकते हो स्मॉल h की वैल्यू क्या होगी x और कैपिटल R, तो x निकला 5, 5 प्लस 15 मतलब आंसर कितना जाएगा 20। ठीक है, क्या ये क्लियर सबको, हटा दूं ये क्वेश्चन फिर मैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तुम लोग सॉल्व करोगे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करना, और तेरा भी एक डाउट है ना सुमांशु, हाँ ये क्वेश्चन एक नोट कर ले, उसके बाद फिर मैं वाले डाउट पे आता हूं। क्वेश्चन है, ए फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स बॉक्सेस एंड अलमीराज फ्रॉम मेटल शीट्स। A rectangular sheet of tin, a rectangular sheet of tin 45 centimeter by 24 centimeter is to be made into a box without top by cutting squares of side x centimeter from each corner of the top and flap। मैं इसको फटाफट पढ़ के खत्म कर दिया हूं, क्यों, उसका कारण क्या है पता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है, तो मैं थोड़ा सा आपको फिगर समझा देता हूं, हालांकि इसमें फिगर में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है यहां पर। इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, इनफैक्ट सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, उसको केस स्टडी बना दिया उसने। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देखो 45 का लेंथ है, 24 का विड्थ है, रेक्टेंगुलर शीट है, उसके कॉर्नर से x सेंटीमीटर कट कर रहे हैं। देखो इधर पे मैं थोड़ा जूम करके बता रहा हूं सिचुएशन क्या बता रहा है, x सेंटीमीटर इधर कॉर्नर में कट कर रहे हैं, चारों कॉर्नर में x कट कर रहे हैं, कट करके 4 स्क्वायर बाहर निकल गए, तो जो ग्रीन वाला पोर्शन है ना बस उतना पोर्शन बच गया। फिर उसके बाद क्या किया, इसको फ्लैप अप किए, समझ में आ रहा है, फ्लैप अप करेंगे तो एक्चुअल में एक बॉक्स बन जाएगा, वो बॉक्स ऊपर से क्या होगा ओपन होगा। क्या ये क्लियर हो गया, लेकिन ये पूरा फिगर आपको कहीं पर भी गिवन नहीं है, ये फिगर आपको खुद से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, उसमें राइट द एक्सप्रेशन ऑफ वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन बताना है एक्स के टर्म्स में। चलो बताओ क्या आएगा, मैं इसको हाइड कर दूं, नहीं कर रहा हूं, तुम लोग देखना मत, लेकिन खुद से बनाओ। आ गया, तो पहले ये डायमेंशन प्रॉपरली बनाया ना, हाँ तो देखो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसका लेंथ आ जाएगा 45 माइनस 2x, 45 था, x इधर कटा मतलब 45 माइनस 2x। ब्रेड कितना आ जाएगा 24 माइनस 2x, और उसकी हाइट कितनी होगी x,
और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो मिल जाएगा वॉल्यूम। चेक कर लो वॉल्यूम आएगा ऐसा पूरा, है ना। ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है फाइंड एक्स फॉर डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब डीवी बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो भाई डीवी बाई डी एक्स निकालने के लिए अगर मेरे पास 3 टर्म है तो निकालने के लिए प्रोडक्ट रूल 3 वाला लगाना पड़ेगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैंने इस एक्स को अंदर भेज दिया, तो ये 2 फैक्टर बन गए। समझ में आया ना। अब मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया और उसको इक्वल टू क्या किया है 0। करो सॉल्व इसके बाद खुद से, और आंसर जब आएगा डीवी बाई डी एक्स आएगा, बताना मुझे क्या आ रहा है। ये ले वैभव तेरे क्वेश्चन हो गए। कौन सा क्वेश्चन पूछो सुमांशु बता। अच्छा कौन में सिलेंडर किस में है वो, स्टार्टिंग वाले जो पीवाईक्यूज में है या फिर पीवाईक्यूज में है। नहीं मैं इसमें भी देख रहा हूँ, इसमें भी है एक्चुअली फोन के अंदर सिलेंडर, अभी इसमें नहीं आएगा। कौन से वाले क्वेश्चन में। हाँ एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ये वाला है। हाँ तो वाला क्वेश्चन बना लोगे ना, फिर वही है, बाकी सब ऐसी पार्ट है उसमें। एक इसका और डाउट है, इसको भी एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, और मुझे जहां तक यकीन है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पक्का होगा, या तो एक्सरसाइज में होगा, नहीं तो फिर मिसलेनियस के एग्जाम्पल में या नॉर्मल एग्जाम्पल में, क्योंकि एग्जाम्पल मैंने क्लास में नहीं करवाए थे, तो एग्जाम्पल का होगा मुझे यकीन है। ठीक है स्टार्ट करें। तो क्या लिखा है, शो दैट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम that can be inscribed in a right circular cone of height h and radius r, height h and radius r is 1/3 the height of the cone and greatest volume of cylinder is 4/9 times volume of cone। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब समझ पाओगे कि बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है तुम लोगों को। ठीक है, अब अगर पढ़ लिया तो ये समझ जाओगे कि एक कोन है और उसके अंदर क्या इंस्क्राइब हो रहा है, एक सिलेंडर। तो ये कोन हो गया और इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब कर लेते हैं, ये हो गया एक सिलेंडर। यहां तक क्लियर हो गया सबको। अब जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, समझो उसको लिखना कैसे। शो दैट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम किसका, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम सिलेंडर का। तो सिलेंडर के वॉल्यूम, अभी रफ वर्क है ना, नोट मत करना। सिलेंडर के वॉल्यूम को V इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन स्मॉल आर स्मॉल एच लिखा हूं, हो सकता है बदलना पड़े बाद में, इसलिए रफ वर्क है बोल रहा हूं। तो इसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज, मतलब इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट। ठीक है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड रेडियस r। तो देखो यहां पर समझ में आ गया कि जो कोन की हाइट है, कोन की हाइट को इसने क्या लिया है, स्मॉल h, ये कोन की हाइट स्मॉल h है, और कोन का रेडियस क्या लिया है, स्मॉल r। तो ये वाला पूरा लेंथ जो है वो स्मॉल r हो गया। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया, मतलब इसका नोटेशन अलग लेना पड़ेगा हमें। ठीक है,
इज 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। मतलब यहां पर ये बोल रहा है कि जो इसका हाइट है, एक मिनट ना, रेडियस r is 1/3 the height of the cone. Just a second. Right circular cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and radius r is 1/3 the height of the cone. So that the, हाँ ये वाला पार्ट मैं भूल गया था. So that the height of the right circular cylinder, ये वाला पार्ट देखा, हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसका जो हाइट है उसको मैं कैपिटल एच मानता हूं. हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, और कोन का डायमेंशन दिया है इज 1/3 द हाइट ऑफ द कोन. तब क्या प्रूफ करना है बताओ? तो फिर सिलेंडर पे ही करना है. नहीं समझ में आया. नहीं 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 नहीं, फिर से बोल, क्या बोल रहा है? नहीं नहीं नहीं, आर नहीं, आर का कोई नहीं. देखो, हाइट ऑफ, ये वाली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/3 द हाइट ऑफ द कोन. तो हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब कि कैपिटल एच इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल एच. ये आपको प्रूफ करना है. समझ में आएगी नहीं? हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच एंड आर इज 1/3 ऑफ दिस. मतलब ये बोलना चाह रहा है उस सिलेंडर का हाइट जो कि कोन के अंदर इंस्क्राइब है, जिस कोन की हाइट ये है, रेडियस ये है, वो कोन की हाइट का क्या होगा? 1/3 होगा. मतलब काफी घुमा फिरा के बोला इस क्वेश्चन में. ओके. एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो वो जो सिलेंडर है उसका जो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगा, तो कैपिटल वी की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 4/9 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन. ये भी आपको प्रूफ करना है. क्या ये चीज समझ में आ गई? अब यहां पर देखो, आपको सबसे पहले ना रेडियस लेना पड़ेगा किसका? सिलेंडर का. तो सिलेंडर के रेडियस को, जो कि यहां से यहां तक का है, उसे ले लो कैपिटल आर ले लो. ये वाला पार्ट को ले लो कैपिटल आर. क्या ये चीज पूरी समझ में आ गई? तो कैपिटल आर कैपिटल एच सिलेंडर का हाइट और रेडियस, और स्मॉल एच स्मॉल आर कोन का हाइट और रेडियस. ठीक है. डिफरेंशिएट किसे करना है? किसे करना है डिफरेंशिएट? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बन जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच. ये बनेगा. समझ में आ गया? और ये वाली चीज बाद में हमें प्रूफ करनी है, इसको अभी फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूं. समझ तो गए थे, है ना? ओके. अब यहां प्रॉब्लम क्या है? जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो दो वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर और एच के ऊपर. उसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें रिलेशन आइडेंटिफाई करेंगे. काफी मुश्किल है ना, तो ध्यान से सुनना इसको. देखो, यहां पर मैं ये वाले ट्रायंगल को बाहर अलग से बना रहा हूं. देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल को और ये छोटे वाले ट्रायंगल को दिख रहा है, ये जिसमें यहां से यहां तक की जो टोटल हाइट है वो है स्मॉल एच, यहां से यहां तक की जो टोटल हाइट है वो है कैपिटल एच. क्या ये सबको क्लियर? यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो है स्मॉल आर, नहीं स्मॉल आर नहीं, ये क्या है? कैपिटल आर, क्योंकि ये सिलेंडर का रेडियस है. यहां से यहां तक की लेंथ है स्मॉल आर, क्योंकि वो किसका रेडियस है? कोन का रेडियस है. क्या ये क्लियर हो गया? ओके. अब अगर आप यहां ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर कोई सा थ्योरम लगेगा. कौन सा थ्योरम लगेगा? बीपीटी वगैरह लगेगा, सिमिलैरिटी वगैरह भी लगेगा. लेकिन उसके लिए ना जो भी लगे, हमें ये वाला लेंथ शायद निकालना पड़ेगा, यहां से यहां तक का लेंथ.
तो यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो जाएगा, स्मॉल h माइनस कैपिटल H। क्या ये समझ में आ गया? इसीलिए बोल रहा ध्यान से सुना, डिफिकल्ट है थोड़ा। अब ये जो ट्राइंगल आपको ऊपर में छोटा ट्राइंगल दिख रहा है और बड़ा वाला होल ट्राइंगल जो दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर। डबल सिमिलैरिटी रूल लगेगा, ठीक है। सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। अब मैं किस साइड को पहले लूं, पहले मैं वो सोच रहा हूं। तो छोटे वाले ट्राइंगल की साइड को पहले ले लेता हूं, है ना। तो छोटे वाले का बेस कैपिटल आर अपॉन बड़े वाले का बेस स्मॉल आर। छोटे वाले का परपेंडिकुलर स्मॉल h माइनस कैपिटल H, बड़े वाले का परपेंडिकुलर स्मॉल h। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां से मैं r की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से h की वैल्यू निकालना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि h को अगर मैं पुट करूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स कम आएंगी। तो h, कैपिटल H की वैल्यू मैं निकालना चाहूंगा। तो कैपिटल H की वैल्यू निकालने के लिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, आर एच अपॉन आर इज इक्वल्स टू h माइनस कैपिटल H। कैपिटल H इधर आ गया तो स्मॉल h माइनस कैपिटल R h अपॉन स्मॉल r। क्या ये समझ में आ गया? ये कैपिटल H की जो वैल्यू मुझे मिली है, इसे उठा के मैं यहां पर कैपिटल H की जगह पे पुट कर दूंगा। तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा वो जाएगा पाई r स्क्वायर अंडर ब्रैकेट, यहां पर आ जाएगा h माइनस कैपिटल R h अपॉन स्मॉल r। और यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि तीन अलग अलग चीजें आपको दिख रही हैं, स्मॉल h, स्मॉल r, कैपिटल R, जिसमें वेरिएबल एक ही है। कौन सा? कैपिटल R। स्मॉल h और स्मॉल r वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है हाइट ये, रेडियस ये, तो जो भी चीज मेंशन होती है वो कांस्टेंट है। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके। अब ये होने के बाद आपको पता है आपको इसे डिफरेंशिएट करना है वॉल्यूम को, किसके रिस्पेक्ट में? कैपिटल R के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर निकलेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन चाहो तो प्रोडक्ट रूल अवॉइड कर सकते हो कैपिटल R स्क्वायर को अंदर भेज के। तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल टू पाई, ये क्या बन जाएगा, R स्क्वायर H माइनस R क्यूब H अपॉन स्मॉल r। अब dV बाई dr निकालो तो क्या हो जाएगा, ये पाई, ये कितना बन जाएगा 2RH माइनस 3R स्क्वायर H अपॉन R। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब dV बाई dr को इज इक्वल टू क्या करना होता है, 0, तो इज इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो ये पाई तो उधर जाके 0 हो गया, क्या बचा 2RH माइनस 3R स्क्वायर H अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये पूरी टर्म को उधर भेज दो, 2RH इज इक्वल टू 3R स्क्वायर H अपॉन R, ये हो गया। ये H और ये H कट गया, ये R और ये R कट गया, तो क्या बच गया, 2 इज इक्वल टू 3R अपॉन स्मॉल r। तो 2 स्मॉल r इज इक्वल टू 3 कैपिटल R। समझ में आएगी नहीं ये चीज? इससे पता है एक और अच्छी चीज पता चल गई, क्या पता चली पता है? इससे ना तुम लोगों को कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का वैल्यू भी पता चल गया। तो कितना आ जाएगा, ये 2:3। ये क्या है, इसके दोनों के रेडियस का रेशियो है। तो ये भी बोल सकते हैं ना, दोनों के रेडियस का रेशियो ये प्रूव करना है ना। या जो कैपिटल R है मतलब सिलेंडर का रेडियस, वो कोन के रेडियस का क्या है, 2/3 है, ये पूछ सकता है। अब आप क्या करो, इस वैल्यू को उठा के इस जगह पे रख दो, है ना, वहां पर भी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो कैपिटल H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल h माइनस 2/3 स्मॉल h, तो आ जाएगा अपॉन में 3 आ गया, 3h माइनस 2h, तो कितना आ जाएगा, h अपॉन 3। तो कैपिटल H इज इक्वल टू कितना आ गया, h अपॉन 3। गलत आया क्या? नहीं, ठीक तो आया। यही प्रूफ करना है ना, हाँ वही तो करना था प्रूफ, ठीक है। क्या ये क्लियर है सबको? देख लो एक बार। तो कैपिटल H इज इक्वल टू आ गया h अपॉन 3, तो एक पार्ट यहां पर खत्म हो गया। हाँ, अभी अभी इसमें एक और चीज बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है पता है? आपको प्रूफ करना है कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो कोन के वॉल्यूम का कितना है, 4/3 टाइम्स। तो भाई सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई कैपिटल R स्क्वायर H, और कोन का वॉल्यूम क्या है, हाँ कैपिटल H। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई R स्क्वायर अपॉन H, ये है। अब आप क्या करो, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, तो यहां पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन। राइट साइड में क्या आ जाएगा देखो, पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। दोनों से पाई पाई कट जाएगा, ये 1/3 रेसिप्रोकल होके 3 बन जाएगा, है ना। अब कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर तुम लोगों ने निकाल रखा है 2/3 है, तो ये क्या बन जाएगा 2/3 का स्क्वायर। कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच वो भी यहां पर मिल जाएगा, वो कितना है 1/3, तो इधर पे आ जाएगा इंटू 1/3। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये 3 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4/9। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आपको रेशियो मिल गया, कितना आ गया 4:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 4/9 वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या ये क्लियर हो गया? कैसा है, मजा आया क्वेश्चन? किससे? बीपीटी से सॉल्व कर रहे हैं? जो मैंने सिमिलैरिटी लगाया वो सब शो करने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या है पता है ना, ये चीज जो है तुम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि तुम लोगों को ना वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। तो ये पता है कि वेरिएबल कैपिटल आर और कैपिटल एच है, कांस्टेंट स्मॉल आर और स्मॉल एच है। अब तुमको फिगर में देख के ये समझना पड़ेगा कि कैसे ये दोनों रिलेटेड है। या तो कभी पाइथागोरस थ्योरम से होता है या तो किसी और तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पर वो कोई भी तरीका फॉलो नहीं हो रहा था। इसका एक और तरीका होता है, वो एंगल वाला तरीका भी होता है tan थीटा, लेकिन वो और कॉम्प्लिकेटेड चला जाता है, मैं उसको वो नहीं बताता। तो मैं एक और चीज बताऊं तुम लोगों को कि ये जो क्वेश्चन लिया गया है ना, 1 मिनट मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। मुझे देख के लग रहा है ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2-3 साल पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं पैटर्न चेंज बताता हूं जो मैं ऑब्जर्व करते रहता हूं लगातार पिछले 2-3 सालों से ना। ये पहले बहुत टफ आता था, ये वाला पार्ट जो है ना एओडी बहुत टफ आता था, जैसे ये क्वेश्चन तुम लोगों को दिख रहा है। तो ये बना पाना बहुत मुश्किल होता था, बच्चों से रट्टा मार के जाते थे, समझ रहे हो कि नहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे, नहीं पढ़ने वाले छोड़ के जाते थे, ठीक है। तो क्या है पता है, तो उसको इजी बना दिया गया। कैसे इजी बनाया? जो अभी रिसेंटली मैं क्वेश्चन बताया ना तुम लोगों को, कौन सा वो बॉक्स वाला जिसमें डायमेंशन दे देगा, उसमें सारी चीजें दे देगी, उसको इजी बना दिया गया क्वेश्चन को लास्ट 2-3 सालों से। और ये वाला जो ऐसा है ना, जो एकदम अननोन वाला है, वाले हटा दिए गए। तो ये तुम लोगों के लिए अच्छी चीज है, तो उसको यूटिलाइज कर सकते हो अगर पढ़ोगे तो थोड़ा सा, ठीक है। केस स्टडी में एओआई से आ सकता है, लेकिन कम है। एक्चुअली केस स्टडी में ना एक तो बेस थ्योरम पक्का लगे, और दूसरा ये 2 का पक्का चांस है। और कौन सा है ध्यान है क्या और कोई सा? हाँ, रिलेशन फंक्शन का आया है कई बार। हाँ, एलपीपी का शायद अब हट गया है। एलपीपी अब केस स्टडी में इसलिए नहीं आता क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम हट गया उसमें से। वर्ड प्रॉब्लम नहीं आता ना एलपीपी में अब। हाँ, मैट्रिक्स से आने का चांस बनता है, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से। हाँ, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो मैंने मास्टर शीट जो प्रोवाइड की है तुम लोगों को, इसको कर लेना, ज्यादा मत करना। इसमें जितने क्वेश्चन है उतने कर लेना, ठीक है। एओडी के, इसके बाहर के नहीं आएंगे। टोटल 85 पेज है, ठीक है। ओके, तो अगली क्लास से मैं स्टार्ट कर दूंगा इंटीग्रल्स। कुछ डाउट है तो पूछ लो। इसका टेस्ट मैं बीच में लूंगा, डेट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा। पिछला टेस्ट तो दिए ही नहीं हो तुम लोग, यही 2 दिए हैं, 2-3 लोग दिए, बाकी लोग तो कोई टेस्ट ही नहीं दिए। और जो दिए उन लोगों की भी हालत खराब हो गई टेस्ट देख के। और जितना भी क्वेश्चन मैं टेस्ट में दिया सारे तुम लोग देख लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, यही एक ऑप्शन है और कुछ नहीं। हाँ, है ना।